बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि शेर शिकार पर निकल पड़ा है और परवेज़ लाई दी साइकिल भाजी पंचर हो गई है, जबकि इमरान खान एक बहुत बड़े पत्थर की जद में आगे हैं। ये कहानी क्या है, इस पर बात करेंगे। देखिए, पंजाब का जो महाज है वो आज 20 तारीख हो गई है और 22 तारीख को भाजी कट्टी या कट्टा निकल जाएगा और दोनों तरफ से जोर लगाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून चाहती है कि वो पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को बरकरार रखें। इसके लिए वो मुकम्मल तौर पर अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन ये याद रखिएगा इसमें कोई सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं हो रही। मैं उसके आपको जो है ना शवाहिद दे सकता हूँ। देखिए, वफाकी हुकूमत है, उसके पास कौन सी एजेंसी मौजूद है? 2 एजेंसियाँ उसके पास मौजूद हैं। सिविलियन, ज़ाहिर है सिविलियन ही हो सकती हैं क्योंकि वो जो न्यूट्रल हैं वो तो न्यूट्रल ले पाएँ, वो तो न्यूट्रल ही बैठे हैं, लिहाजा सिविलियन एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे IB है, IB को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन IB सर जो है ना उधर सरबरा इमरान खान ने लाया है, ठीक है, लिहाजा वो कहानी तो गई मुक। उसके बाद आ जाए जनाब FIA के अंदर इन्होंने सरबरा लगाया है, राय ताहिर साहब जो हैं वो इन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन FIA जो है वो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त कमांड में आ चुकी है। आपको याद होगा वो कहा था बड़े जो केसेस हैं, बड़े जनाब मरूफ केसेस हैं, बड़े हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं वो उनका जनाब सारा रिकॉर्ड पहुँचाया जाए। और फिर सारा रिकॉर्ड पहुँचाया गया वो हमजा शहबाज शरीफ के केसेस के हवाले से। उस तो बाद FIA ने भाजी डावाडोल होए ने, वो कहते बहु जी साढ़े कोल नहीं कुछ होना, साढ़े दे नाल रहना, जागते रहना। उनकी तरफ से साफ जवाब है। यानी राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि उनके पास सिर्फ नाम का टाइटल है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चंद रोज़ पहले मेरी मुलाकात हुई थी और उनका जो प्रोटोकॉल था वो देख के मैं हिसाब ला लिया कि भाई नू ना एवं टाइटल ही मिले है वज़ीर दाखिला का। वज़ीर दाखिला वाली गल कोई नहीं की, क्योंकि हम पहले माजी में देखते रहे हैं वज़ीर दाखिला शेख रशीद थे, वज़ीर दाखिला उनसे पहले भी थे, जेड़ा जनाब FC और रेंजर टकाटक अगे पिछे नसरी होंदी सी और प्रोटोकॉल लगे होंगे सन, हूटर वाजर होंगे सन। वो वाला सीन राना सनाउल्लाह के साथ नहीं था। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बड़े दरवेश आदमी हैं, ऐसी बात भी नहीं है। दरवेश मतलब वो सादा आदमी ज़रूर है, पर दरवेश वाली कहानी कोई नहीं की, ठीक है। लिहाजा वो उनको प्रोटोकॉल की हद तक भी जो है ना चीज़ें बहुत सादा हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है बाकी पंजाब हुकूमत। पंजाब हुकूमत की हालत ये है कि जो यहाँ पर जो सेक्रेटरीज़ हैं, जो यहाँ पर पुलिस वाले हैं, जो IG है, वो भाई दियाँ वैसे ही लत्तां कंबदी रहिंदियां हर वेले, इसलिए कि ज़ाहिर है कि नंबर गेम में तो परवेज़ लाई वज़ीर बनया पे। अब वो ऐसी सूरत हाल में कि जब हमजा साहब 50-50 में नहीं बल्कि 60-40 वाला सीन हुआ है कि हमजा शहबाज शरीफ 60% चांस है नहीं रहेगा। अगर आप नंबर्स को वैसे देखिए तो हमजा साहब का वज़ीर आला रहना नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान की सियासत है, पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है। और जो ब्यूरोक्रेट होता है ना और जो पुलिस वाले होते हैं, ज़ाहिर है ये वड्डे अफसर एक गिल्ली थां दे भाई पैर नहीं लाते, किसी भी सूरत जो मर्जी हो जाएगा ना, जो अगर पूरा पक नहीं होएगा ना उसके अलावा हम बात नहीं करेंगे। फिर रही सही कसर जो है ना वो निकाल दिया असद उमर साहब की उस बयान ने और ख़बरों ने कि जनाब कमेटी बनाती भाई जिन्हें 25 मई को साढ़े कारकुनों पर जुल्म किया, जिन्हें 25 मई को साढ़े कारकुन फड़े, जिन्होंने 25 मई को ये किया, हम 25 मई ना भूले या ना भूलने देंगे। वो पुलिस वालों के फरिश्ते हम तैयार कर रहे हैं। हमने जिन्होंने जनाब ये क्या नाम उसका वो शहबाज गिल साहब उनको जनाब जिन गिरफ़्तार किया था, या वो जो एक गुज्जर है वज़ीर वहाँ का आज़ाद कश्मीर का जो लाहौर में आया हुआ था जिसने उनको यहाँ से निकाला था, उन्होंने लिस्टा बना लिया। अब ऐसी सूरत हाल में जो सरकारी मुलाजम होता है ना वो बहु जी सरकारी मुलाजम होता, वो कहता यार मैनू की लोड़ है खाम खार राह जाते मैं हमजा शहबाज की मुहब्बत दे विच या नून लीग की मुहब्बत या आइन और कानून की मुहब्बत मैं क्यों अपनी नौकरी दाऽ ते लावां, अपने आप को क्यों अजाब विच पावां। लिहाजा वो इस किस्म का कोई काम नहीं करते। अब आ जाती है अगली बात कि नून लीग कैसे सरगर्म है। मेरे ज़राए के मुताबिक जो मैंने कहा ना कि शेर शिकार पर निकल पड़ा, वो शेर बैठा भाजी उत्थे लंदन में बैठ के उन्होंने पंजाब का महाज अपने हाथ में ले लिया और वहाँ से बराह रास्त डायरेक्शंस दी जा रही हैं लोगों की जिनके साथ नून लीग के राब्ते हैं। कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून वाले जो कर रहे हैं अपना क्या कहना चाहिए क्लेम कर रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं, उनके ज़राए वो ये बता रहे हैं कि उनकी नवाज शरीफ के साथ बात करवाई जाती है फ़ोन के ऊपर और फिर नवाज शरीफ से उनको अश्योरेंस दी जाती है कि पंजाब फंड्स भी लभणगे,
वफाक में भी लभणगे, बहुता मसला होएगा टिकट भी देंगे अगले इलैक्शन की, तुसी इस इलैक्शन दे विच नहीं आना, घर बैठो, बीमार हो जो, कोई बहाना पा लो, लेकिन आपने उस दिन इजलास में नहीं आना। यानी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं हो रही, पॉलिटिकल ज़राए जो है ना वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक इल्ज़ाम जो फयाजुल हसन चौहान साहब हैं वो बार बार लगा रहे हैं कि जनाब 40 करोड़ रुपया ऑफर हो गई हमारे अरकान को कि जनाब आप 40 करोड़ का वोट खरीदते फिरते। मैंने हासा आंदा यार इस भाई नूं पता नहीं 40 करोड़ का फिगर किने दसता है। 40 करोड़ रुपया हो जाता है ना सर, वो अगर एक MPA खरीदना है 40 करोड़ रुपये का, तो वो 40 करोड़ रुपया दे अगर मतलब 4 बंदियां भी 10-10 करोड़ दिता होंदा ना, ये जो इलैक्शन हुआ है, तो ये भाई ने 4 सीटां आराम नाल निकल आनियां सन, ठीक है। लेकिन उन्होंने वो पैसे वहाँ पर खर्च नहीं किए। मुस्लिम लीग नून पैसे खर्च करे, दुआई खुदा दी किहो जी गल्लां करदे हो। हाँ, उनके पास ATMs मौजूद होती थी, पहले किसी दौर में ATMs थी। ये मियाँ मंशा साहब जो हैं ये नवाज शरीफ की ATM हुआ करते थे, लेकिन उस वक़्त थे जब उन्होंने हुकूमत सी, जब मियाँ मंशा को नज़र आ रहा था कि जनाब मैं अगर ये कहते 10 करोड़ लवांगा तो मैंने 1 अरब का फ़ायदा होएगा, अदरवाइज तो कोई बंदा पैसे नहीं लाता। जो भी कारोबारी आदमी होता है, जो भी पैसे वाला आदमी होता है, वो अपने मुफाद के लिए पैसे इस्तेमाल करता है, वो आपकी मोहब्बत में पैसे कभी इस्तेमाल नहीं करता। बल्कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो कारोबारी अफराद होते हैं वो एडे पक्के कचूर किस्म होंगे ने, ये जो अरबपति लोग होते हैं वो पुत्र की मोहब्बत पैसे इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते ना पुत्र तेरी मोहब्बत परली थां ते रही, विआह तेरा असीं किसी होर थां ते करांगे, इस कुड़ी नूं इन्ने बड़े पैसे दे के जान छुड़ा लै, विआह तेरा असीं वड्डे घर ही करना है। क्योंकि उनको नज़र आ रहा होता है कि 2-4 करोड़ रुपए की जान छुटती भी, अगे दे भाई ना अरबा खरबा रुपए की गेम है। तो कारोबारी आदमी कभी घाटे का सौदा नहीं करता, नसीबों हो रहा हो वो गलत गल है, लेकिन वो घाटे का सौदा नहीं करता। तो यहाँ पर उनको पैसे की कोई ऑफर नहीं हो रही, पंजाब के फंड्स की ऑफर हो रही है, फैडरल गवर्नमेंट के फंड्स की ऑफर हो रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग माड़े मोटे काम जो होंगे वो तो फिर ज़ाहिर होंगे रहेंगे। क्योंकि ये है ईयर जो अपना इलेक्शन ईयर है, हर MPA की ये ख्वाहिश है कि चीज़ें जो हैं वो उनके हलकों में बेहतर से बेहतर हो जाए ताकि वो अगला इलेक्शन जीत सकन, चाहे वो हुकूमती है चाहे वो अपोजिशन का बंदा। उनको ये बात समझ आ रही है, लिहाजा वो इस तरफ जा रहे हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ पर बैठकर जो उनकी ज़बान है ना उस पर लोग इसलिए एतबार कर रहे हैं क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ज़बान दी थी कि ये 20 लोगों को असीं टिकट देवांगे, और 20 लोगों को टिकट मिली। वो भावें नून लीग हार गई लेकिन टिकट मिली। लिहाजा लोग जो अब हैं वो कहते हैं यार मियाँ नवाज शरीफ ज़बान तो पक्का है, साथ आसिफ ज़रदारी साहब की गारंटी की मोहर है सर, लिहाजा वो एक काम पर जगह पर जारी है। चौधरी शुजात साहब की तरफ से बयान जो सामने आया है फ़िलहाल वो ज़रा थोड़ा सा मशकूक लगता है मुझे, वैसे वो तकरीबन कन्फर्म ही है लेकिन मशकूक इस तरह से लगता है कि जिस जगह से ये बयान जारी हुआ है वो जगह चौधरी परवेज़ लई के कंट्रोल में है। वो सारे का सारा जो काफ लीग का मीडिया सेल है ना उसका सरबरा जो है वो हमारा दोस्त ही है, भाइयों की तरह, लेकिन वो परवेज़ लई का मुलाजम है। और वो परवेज़ लई साहब जो हैं वो उनको जो कहेंगे वो परवेज़ लई की बात मानते हैं। उनके नज़दीक शुजात साहब की बहुत अहमियत है, बड़ी इज्जत करते हैं उनकी, लेकिन इज्जत ही कर देने बहू जी, पैसे परवेज़ लई तो दे, नौकरी दे, तनख्वाह दे। लिहाजा वो वहाँ से जिस रिपोर्टर ने ये टिक्कर बना के भेजे हैं उस साहब को, और उस साहब ने आगे से सारे मीडिया को जारी किया है, मैं वो जानता हूँ, मुझे हल्का सा शक है, मैं उनको मुकम्मल गलत नहीं कह रहा, हल्का सा शक है। अगले व्लॉग तक मेरा ख्याल वो शक निकल जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने उनको जो ऑफ़र्स की थी वो 3 ऑफ़र्स थी। एक ऑफ़र ये थी कि जनाब आप अपनी पार्टी से कहें कि जनाब हमज़ा को वोट दें। दूसरी ऑफ़र ये थी कि जनाब आप अपने भाई को हमारी तरफ से वज़ीर-ए-आला पंजाब बनवा दें, असी जनाब हमज़ा नूं पिछे कर लेने। तीसरी ऑफ़र जो थी वो ये थी कि जनाब ये तुहाडे को 5-6 बंदे इधर उधर हो जाने तो रोला नहीं पाना। ये तीनों ऑफ़र्स थी। एक ऑफ़र साफ साफ उन्होंने इनकार कर दिया कि जनाब असी परवेज़ लई दे नाल हां, परवेज़ लई साहब जो हैं वो जिधरों मर्जी उम्मीदवार हों असी उन्होंने नाल हां, यानी वो काफ लीग की तरफ से, नून लीग की तरफ से हों या PTI की तरफ से हों, हम उनके साथ हैं। अब बात आ गई परवेज़ लई कोर्ट में, लिहाजा इस तरह से तो 2 ऑफर्स थी वो तो साइड पे हो गई, बाकी रहेगी 5-6 MPs की इधर उधर होने की गल, उस पर काम जारी हो सारी है। देखिए वो काम कब तक तोड़ निभदा कि नहीं निभदा। नून लीग वाले जो हैं, आज भी मेरी उनसे बात हुई तो वो बड़े खचरे हो गए हैं सर पहले से, वो अब सीधी बात नहीं करते बल्कि वो कहते कि नहीं जी देखो ना बंदा तो नहीं है पर की करिए, पंजाब किवें दे दईए, देखो ना इमरान खान वर्गा जिहड़ा आदमी है
वो आदमी तो है ही नहीं है, उसको दे देंगे। पहले उन्हें पूरे मुल्क का अजाब पाया, मजीद अजाब पाएगा। इकॉनमी देखे कहाँ चली गई है, क्या हालात हो गए हैं, डॉलर फड़िया नहीं जा रहा। इमरान खान की पंजाब में हुकूमत आ जाएगी तो मजीद पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी आएगी, जिससे मैशत मजीद ख़राब होगी। तो पूछा भाई फिर तुसी वरीड हो? उन्होंने क्या वरीड तो हैं, लेकिन मैंने उनसे फिर ये कहा, मैं क्या जरूर ताड़ियाँ अखां तो साढ़े चेहरे तो जी लाटा पियाँ आ रही हैं ना सामने, उससे लगता नहीं है कि आप इतने को वरीड हैं, आप ज़रा सेटिस्फाई लगते हैं। उस पर वो मुस्कुरा देते हैं। तो नून लीग वाले ये इशारे दे रहे हैं कि साढ़े को बंदे पूरे ने, असी काम पूरा कर लिया आया। अब दूसरी तरफ जो परवेज़ लई एंड कंपनी है, मैंने इससे पहले व्लॉग में भी आपसे कहा था कि यार वो कोई हाथे हथ रख के नहीं बैठे है, वो कोई मेरा मतलब है अपने आप नू कभी भी उन्होंने ये बिल्कुल साफ सुथरी सियासत नहीं की हुई। वो सियासत जो करते रहे, सियासत में जो दाव पेज होते हैं वो ज़ाहिर है हर बंदा इस्तेमाल करता है। अब मेरे ज़राए ये कह रहे हैं और कि चौधरी मोहन सलाई साहब जो हैं वो बहुत एक्टिव हुए हैं अपने वालिद साहब को बनाने के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब। और ज़राए के मुताबिक कि अयाज़ नियाज़ी साहब एक करैक्टर सर हुए हैं, NICL के वो चेयरमैन रहे हैं। इसके चेयरमैन के तौर पे वो नैब शहर में भी पेश होते रहे हैं, उनके केसेस भी थे, सारा कुछ वो मामला था। वो भाई साहब जो है ना वो डॉलरां दे बैग या नोटां दे बैग भर के ना मोहन सलाई दे नाल गड्डी 'च बैठ के घूमते फिरते पे ने, लोगों को, नून लीग के लोगों को ऑफर्स कर रहे हैं। ये नून लीग के लोगों ने इस बात को मुझे काउंटर कन्फर्म किया है कि जनाब बिल्कुल हमारे लोगों को ऑफर्स हो रही हैं पैसों की, और साथ साथ PT की टिकट की ऑफर भी की जा रही कि देखो इमरान खान किड्डा भारा, देखो उन्हें भाजी हुकूमत के बाहर होने के बावजूद 15 सीटां जित रही है, वेख लिया जिसकी पॉपुलैरिटी कितनी, उसका नैरेटिव कितना विक रहा है। वो जो ज़ाहिर है जो उनका सौदा है वो वहाँ पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नून लीग के ज़राए ये कहते हैं कि साढ़े बंदे उन्होंने गल सुनते हैं और सानू दस देंगे हैं, इसका मतलब हमारे बंदे नहीं बिक रहे। जबकि बिल्कुल दूसरी साइड पे जो बात है वो ये है कि जनाब परवेज़ लई दे बंदे भाई, जो मैंने कहा ना साइकिल पंचर हो गई, वो इसलिए कह रहा हूँ कि आज इनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, मुस्लिम लीग काफ की और तहरीक इंसाफ की। उसमें उनके 188 अरकान बनते हैं, एक बंदा निकालने डिप्टी स्पीकर, ज़ाहिर है कि वो इसमें काउंट नहीं हो सकते क्योंकि वो उन्हें इजलास प्रिजाइड करना है। बाकी रह गए 187। तो 187 में से सर सिर्फ 90 बंदे आज पंजाब असम्बली में उनके इजलास के अंदर आए। वो प्राइवेट होटल च रखे सर उन्होंने, ठीक है, वहाँ से निकाल के बसों में भर के जो लेके आए वो टोटल 90 थे। इस हवाले से अब्बास नकवी साहब हैं जो समा TV के रिपोर्टर है, उन्होंने सवाल किया उमर सरफराज चीमा जो कि साबिक गवर्नर पंजाब रहे हैं और बड़ा भाजी रफड़ी गवर्नर से, फ्रैंकली उन्हें बड़ा रफड़ पा के जिनको कहते हैं ना पूरा कुत्ती चीखा, पूरा तमाशा उन्हें लाई रखिया। वो जो उनसे बात की, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उनसे पूछा कि जनाब आपके बंदे पूरे नहीं? तो उन्होंने कहा हाँ यार 90 ही बंदे आए हैं, लोग ज़रा इधर उधर मसरूफ़ है अभी, तो कोई नहीं आ जाएंगे। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी से पूछा तो उन्होंने कहा यार ये देखिए हमारे बंदे तोड़े हैं। यानी शाह महमूद कुरैशी ने अगली गल करती कि साढ़े बंदे नून लीग तोड़ी। इसका मतलब यह है कि आपके 97 अरकान जो हैं वो नून लीग तोड़ने में कामयाब हो गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहना चाह रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग टूट गए हैं तो पार्लिमानी लीडर ही बदल जाएगा। भाई जे पार्लिमानी लीडर बदल गया तो उस तो बाद परवेज़ लई नूं वोट पाण वाले या ना पाण वाले जिहड़े ने, बल्कि जिहड़े परवेज़ लई नूं वोट पाणगे वो नाहल हो जाएंगे, वो उनके लिए वो डी सीट हो जाएंगे। ये तो सारी गेम ही बदल जाएगी टोटल। बाहर अब भी वो हो सकता है लोग ज़ाहिर अपने हलकों में बिजी हो सकता हों, कोई इधर टाइम पे ना पहुँचे होवे, कोई पाकिस्तान से वापस ना आया होए, लेकिन सर 97 लोग बहुत बड़ी तादाद है हजूर, ये बहुत बड़ी तादाद है जो नहीं आई। तो ये एक अलमिया या एक मसला जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ को वो दरपेश है। अब देखते हैं कि वो किस तरह से अपने बंदे पूरे करते हैं। नून लीग वाले कहते हैं जी लख जोर ला लें, असी बंदे नहीं पूरे होंगे ने, साइकिल दे के टायर चो हवा निकल गई है, दूजे ने असी पैंचर कर देना। ये अब नून लीग वाले कह रहे हैं, पता नहीं कर पाते कि नहीं कर पाते। दूसरी खबर जो मैंने आपसे की कि इमरान खान बड़े पत्थर की जद में आ गए हैं, ये खबर सर मैं पल्लियों नहीं दे रहा। बिल्कुल मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूँ, ये शेख रशीद साहब मुखबरियाँ कर रहे हैं। शेख रशीद बड़ा मज़ेदार करैक्टर है सर, पाकिस्तान की सियासत के लालू प्रसाद है, उनको मीडिया तड़ा तड़
सिखाता है। लालू प्रसाद भी जो है ना वो बिहार के, इंडियन बिहार के एक चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जेल में हैं अब सुप्रीम कोर्ट में करप्शन के केस में, लेकिन वो अपने दौर में पॉपुलर बहुत ज़्यादा थे, शदीद किस्म के पॉपुलर सन। उनकी बात होती थी तो उस बात की आवाज़ जड़ी है ना वो पूरे हिंद सिंध ही सुनी जाती सी, जिस तरह शेख रशीद की होती। सर मीडिया खेलना उन्हें भी बहुत अच्छा था, इन्हें भी बहुत अच्छा आता है। वहाँ की अदालतें और वहाँ का सिस्टम थोड़ा सा मजबूत है, इसलिए भाई वो जेल च करप्शन की बुनियाद पर इतों का सिस्टम जोड़ा जुडिशल वो पता नहीं 137वें नंबर पर है, तो शेख रशीद बाहर लगा फिर रहे हैं। बस क्या किया जा सकता है, मजबूरी है सर, क्या करें, बदनसीबी कह लें। लेकिन शेख रशीद साहब ने ये मुखबरी फरमाई है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब इमरान खान ने ये बात जो है वो बताई एक इजलास के अंदर। उन्होंने कहा जी कि मुझे एक नजूमी ने बताया। दसो यार 21वीं सदी का वज़ीर आज़म रहा है, यानी 21वीं सदी में वज़ीर आज़म था, नजूमिया को बैठा हाथ दहाड़ ले। वो बंदे खुदा जे तेन नजूमिया ने दसना है कि तू इंज कर तो इंज हो जाएगा, तो वो नजूमी आप क्यों नहीं कर लेंदा। देखें, मुझे अगर कोई बंदा कहे कि भट्ट साहब तुसी सवेरे उठ के ते एक लत्त ते खलोना है तो हाथ समान वाली करना है, ठीक है, और तुसी यह काम अमल जोड़ा 7 दिन करते रहना है, तो मगरब के टाइम भी करना है, तो सुबह के टाइम भी करना है, फजर के टाइम भी, तो तुसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाओगे। तो मैं उन्होंने पहला सवाल है कराँगा कि भाई तू ये काम आप क्यों नहीं कर लेंदा, तेनों वज़ीर आज़म बनने का कोई शौक नहीं, मैनू कल ही बनवान टुरे हैं। तो ये मतलब मुझे समझ नहीं आती इमरान खान साहब की, नजूमिया को बैठे ने। वो शेख रशीद साहब कहते हैं नजूमी ने कहा कि जनाब एक बहुत बड़ा पत्थर है जो इमरान खान पर गिरने वाला है, लेकिन उस पत्थर को हटा दिया गया और अब शहबाज शरीफ साहब पर वो पत्थर गिरा दिया गया। यार पता नहीं केड़े दौर च रहिंदे ने, मुझे समझ नहीं आती। कदी कपड़े साड़ते हैं, कदी गोश्त साड़ते हैं, कदी पुतले बढ़ाते हैं, कदी संदूर सुटते हैं, कदी लाल टाकियाँ लटकाते हैं, कदी कालियाँ टाकियाँ साड़ते हैं। पता नहीं किस दौर में ये लोग रहते हैं। असल बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान का सिस्टम अगर होता, अगर यहाँ पर आइन पे अमल हो रहा होता, अगरचे मैं आइन के आर्टिकल 62 और 63 के ख़िलाफ़ हूँ, मैं नहीं समझता कि उसको पाकिस्तान के आइन में होना चाहिए, और ये मेयार नहीं होना चाहिए किसी भी शख्स के रुकने पार्लियामेंट बनने का, ये मेयार नहीं होना चाहिए। मेयार एक ही होना चाहिए कि अवाम पसंद करते कि नहीं करते, ठीक है। मतलब ये या मुजरमाना फेल में वो जो है ना बंदा ना शामिल हो, इखलाकी जराइम जो है ना वो उसमें नहीं आने चाहिए। लेकिन अगर इस आइन के ऊपर अमल होता हो तो यकीन कर लो कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत च नहीं सी हो सकता, ना शेख रशीद हो सकता सी। सर वीडियोज़ मौजूद है, अब मैं क्या आपसे कहूँ, मतलब इमरान खान सबूत मौजूद है ना यार, टैरियन की थी ये ऑन ही नहीं करते, इतने कोई नहीं लाता 62-63 उन्होंने जनाब बाबे डैम वाले ने चुके तो साद को अमीन करार दे दिया। सिस्टम नहीं है, और लाडले प्यारे जिन्हों के नाल दिलों दी मुहब्बतां बनियां आना वो कोई भी होवे उन्हें चुक के अगे ले आते हैं। पता नहीं कहते हैं न्यूट्रल हो गए ने तो चलो अच्छी गल है, भाई मन लें हो गए ने, अल्लाह करे न्यूट्रल ही रहन फिर। तो वह महफूज हत्था जो फैसला है वो जोड़ा है अपना फॉरन फंडिंग केस वाला, वो जरा गैर महफूज करके बाहर निकल आवे। वो जो चाबी है वो जो मतलब नहीं उमरो यार की जमील च पई, मेरा ख्याल वो फैसला बाहर ही नहीं आ रहे, गुआच गई वो अंदर। क्योंकि उमरो यार के नावल जिसने पढ़े हुए हैं, हमने तो पढ़े हुए हैं उससे रिलेटेड नावल, वो उमरो यार की जमील सारी दुनिया का खजाना होंदा, तो उमरो ही लभ सकता सी, होर कोई नहीं सी लभ सकता। तो भाएं ये कोई जनाब राजा सिकंदर साहब वो लभ लो, जोड़ा फैसला महफूज रखे है ना उन्होंने गैर महफूज कर दो, वरना पाकिस्तान की सियासत और मैशत इंतहाई गैर महफूज हो सकी, ठीक है। और ये मजीद गैर महफूज होती चली जाएगी। खुदा दा वास्ता फॉरन फंडिंग केस का फैसला आन दो। बहरहाल जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी और जो मेरे ख्याल थे वो मैंने आप तक पहुँचा दिए। आप दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।